मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल व्लॉगिफाई मीशू। टुडे आई रिप्रेजेंट द वीडियो अबाउट गीता दर्पण। दिस इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ गीता दर्पण। मैंने एक पहले भी अपलोड किया था। आई गॉट अ गुड रिस्पॉन्स फ्रॉम योर साइड। अपने कुछ नॉन्स के अप्रिशिएशन एंड कुछ मोटिवेशन के बाद ही मैंने ये सेकेंड पार्ट अपलोड कर रही हूँ। आई होप आप सबको अच्छा लगेगा। इसमें एक बहुत ही अच्छा प्रश्न है जिसका उत्तर भी इसके साथ ही दिया गया है, जो मोस्टली पीपल सबके मन में आता है। वो है, क्या ईश्वर को माने बिना मनुष्य अपना उद्धार कर सकता है, संसार के बंधन से मुक्त हो सकता है। तो इसके अनुसार इसका उत्तर है हाँ, हो सकता है। ऐसे भी संप्रदाय हैं जो ईश्वर को नहीं मानते। उन संप्रदायों में बताए गए साधन में तत्परता से लगे हुए मनुष्य संसार से मुक्त हो सकते हैं, संसारिक दुखों से छूट सकते हैं, पर उनको प्रतिक्षण वर्तमान परमानंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। हाँ, अगर उनमें ईश्वर के साथ विरोध, द्वेष और मत का आग्रह ना हो तो उनको भगवत प्रेम की प्राप्ति भी हो सकती है, चाहे वे ईश्वर को माने या ना माने। तात्पर्य है कि जिसका अपने सिद्धांत में प्रेम है पर दूसरों के सिद्धांत से द्वेष ना करके तटस्थ रहते हैं, उसको मुक्त होने के बाद भगवान की उनके प्रेम की प्राप्ति हो जाती है। भगवान में इस बात की संभावना ही नहीं है कि मनुष्य उनको माने, तभी वे मिले, अन्यथा नहीं मिले। वास्तव में उत्पत्ति विनाशशील पदार्थों का आकर्षण ही मुक्ति में मुख्य बाधक है। अगर मनुष्य उत्पत्ति विनाशशील पदार्थों से सर्वथा अंसंग राग रहित हो जाए तो वह मुक्त हो जाएगा, अर्थात उसकी परंतरता मिट जाएगी। इसका तात्पर्य यह है कि अगर मनुष्य मन में कोई भी द्वेष नहीं रखता है और भगवान की पूजा नहीं करता है, लेकिन उसके मन में अच्छे भाव है, किसी से कोई भी घृणा, कुछ किसी भी प्रकार का कोई भी मन में बुरा विचार नहीं लाता है, तो भी वो भगवान को प्रिय होता है। कुछ लोग मंदिर में अथवा मंदिर के पास बैठकर मांस, मदिरा आदि निषिद्ध पदार्थों का सेवन करते हैं, फिर भी भगवान उनको क्यों नहीं रोकते। इसका बहुत ही अच्छा उत्तर दिया गया है। वो है, माँ बाप के सामने बच्चे उद्दंडता करते हैं तो माँ बाप उनको दंड नहीं देते, क्योंकि वे यही समझते हैं कि अपने ही बच्चे हैं, अनजान हैं, समझते नहीं हैं। इसी तरह भगवान भी यही समझते हैं कि अपने ही अनजान बच्चे हैं, अतः भगवान की दृष्टि उनके आचरण की तरफ जाती ही नहीं। परंतु जो लोग मंदिर में निषिद्ध पदार्थों का सेवन करते हैं, निषिद्ध आचरण करते हैं, उनको इस अपराध का दंड अवश्य भोगना पड़ता है। इसके बाद है, पहले कबीर जी आदि कुछ संतों ने मूर्ति पूजा का खंडन क्यों किया था। हम अपनी स्कूल में, कॉलेज में, बुक्स में पढ़ते हैं कि काफ़ी साधु संतों ने मूर्ति पूजा का खंडन किया गया था। एटलीस्ट वो खुद एक भगवान का ही रूप थे। तो गीता में उसका भी एक बहुत ही अच्छे से विवरण दिया गया है। जिस प्रकार जिस समय जैसी आवश्यकता होती है, उस समय संत महापुरुष प्रकट होकर वैसा ही कार्य करते हैं। जैसे शैवों वैष्णवों में झगड़ा होने लगा, तब तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस की रचना करी, जिसमें दोनों का झगड़ा मिट गया। गीता पर बहुत सी टीकाएं लिखी गई हैं, क्योंकि समय समय पर जैसी आवश्यकता पड़ी, महापुरुषों के हृदय में वैसी ही प्रेरणा हुई और उन्होंने गीता वैसे ही टीका लाखी। जिस समय बौद्ध मत बहुत बढ़ गया था, उस समय शंकराचार्य जी ने प्रकट होकर सनातन धर्म का प्रचार किया। ऐसे ही जब मुसलमानों का राज्य था, तब वे मंदिरों को तोड़ते थे और मूर्तियों का खंडित करते थे। अतः उस समय कबीर जी आदि संतों ने कहा कि हमें मंदिरों की मूर्ति पूजा की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे परमात्मा केवल मंदिरों में या मूर्तियों में नहीं रहते हैं, प्रत्यतु सब जगह व्यापक है। वास्तव में उन संतों का मूर्ति पूजा का खंडन करने में तात्पर्य नहीं था,
प्रत्यु लोगों को किसी तरह परमात्मा में लगाने का ही तात्पर्य था। आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी देन प्लीज़ पिंग मी, इट विल मोटिवेट मी एंड आई विल अपलोड माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।